अब हम दो रूल देखेंगे, डेट इज करंट डिवीजन एंड वोल्टेज डिवीजन रूल। दो रूल है, करंट डिवीजन एंड वोल्टेज डिवीजन। पहले हम देखेंगे करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन का मतलब क्या है? IT एक टोटल करंट आया, वो डिवाइड हो गया I1 एंड I2 दो करंट में। I1 जा रहा है रेजिस्टेंस R1 में और I2 जा रहा है थ्रू रेजिस्टेंस R2। तो यहाँ पर जो है करंट डिवीजन रूल जो है, हम इसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि आपके पास कई सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और आप चाहते हैं कि आपके पास एग्जांपल इफ यू हैव थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, ये तीनों पैरेलल में है और आपको R2 में निकालना है कि कितना करंट है। तो करंट डिवीजन रूल आप अप्लाई करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि कितना करंट R2 में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो है दो रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके R1 एंड R2 दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसका रूल तभी अप्लाई होता है जब जब ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और करंट इसमें पता हो कि क्या करंट फ्लो कर रहा है, तब हम I1 एंड I2 निकाल सकते हैं। पहला इक्वेशन है यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है, ओम्स लॉ के तहत V1 जो है वो वोल्टेज है अक्रॉस R1 एंड R2। पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होते हैं, तो R1 में भी उतना ही वोल्टेज होगा, R2 में भी उतना ही वोल्टेज होगा। तो हमने यहाँ पर V1 से शो किया है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो V1 ओम्स लॉ के तहत इट इज I2 इंटू आर इक्वलेंट। आर इक्वलेंट कितना है? दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो आर इक्वलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R इक्वलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2। जब पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा उसको हम सॉल्व करेंगे, तो वी विल गेट आर इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 होल डिवाइड बाई R1 प्लस R2। पर वही सेम चीज शोन है। पहला इक्वेशन 1 जो है ओम्स लॉ, V1 इज I इंटू R, और इंडिविजुअल करंट I1 जो है वो V1/R1 है और I2 जो है वो V1/R2। V1 सेम है वोल्टेज इन R1 एंड R2, सो ओम्स लॉ से I1 हम निकाल सकते हैं और I2 निकाल सकते हैं। दैट इज V1/R1 एंड I2 इज V1/R2। और टोटल R इक्विवेलेंट इज R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। वही सेम यहाँ पर रिटर्न है। अब यहाँ पर इस ट्रांसपेरेंसी में इट इज शोन, एंड में हमने निकाला है I1 एंड I2। तो I1 क्या है? करंट इन रेजिस्टेंस R1, और I2 क्या है? करंट इन रेजिस्टेंस R2। तो ये एक फॉर्मूला है, एंड में आप देखेंगे I1 एंड I2 क्या है? ये है एक फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं करंट डिवीजन रूल। और इस करंट डिवीजन रूल में क्या होता है कि आपको यदि V नहीं पता है, सिर्फ टोटल करंट पता है, तो हम इसमें टोटल करंट का इस्तेमाल करके हम इसमें इंडिविजुअल करंट इन द रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ओम्स लॉ में IT इज V1 अपन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट का हमने फॉर्मूला डाल दिया, इक्वेशन डाल दिया आर इक्विवेलेंट का जो हमने निकाला था इसके पहले, और फाइनली हमने V1 जो है इट इज ओम्स लॉ में इट इज I1 R1 एंड इट इज V1 इज आल्सो इक्वल टू I2 एंड R2। V1 इज सेम फॉर बोथ द रेजिस्टेंस, पैरेलल में रेजिस्टेंस वोल्टेज सेम होता है। तो हमने इसमें क्या किया है, इस IT के फोर्थ इक्वेशन में हमने फिफ्थ को पुट किया है। मैंने यहाँ पर जो भी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स के जो भी हमने इस्तेमाल किया है येलो में, मैंने उसको येलो में हाईलाइट किया है, और सेवेंथ में जो जो हमने इस्तेमाल किए हैं उसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। और फाइनली हमने इसको
सॉल्व करके IT दोनों में निकाल के हमने फाइनली I1 निकाला है। 6th इक्वेशन से I1 निकलता है और 7th इक्वेशन से I2 निकलता है। सो वी गेट I1 इज, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि I1 जो है करंट है, दैट इज हम उसको इस तरह से पढ़ते हैं I1 इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है R1 R2 है, तो करंट I1 जो निकाल रहे हैं हम किस में निकाल रहे हैं, R1 रेजिस्टेंस में निकाल रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस सामने रेजिस्टेंस क्या है, R2 है, तो I1 इज टोटल करंट इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और I2 क्या है, टोटल करंट इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस R1 डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो यहाँ पर जो है ये करंट डिवीजन रूल यहाँ पर शोन है कि आपके पास चार रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 एंड R4। कंडीशन ये है कि चारों पैरेलल में होने चाहिए और आपको टोटल करंट पता होना चाहिए, तब आप इंडिविजुअल करंट I1 I2 एंड I3 एंड I4 आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन वो ये है कि आपके पास कभी भी आपको kth टर्म में या kth पॉइंट पे या kth रेजिस्टेंस पे निकालना हो, तो आप एक जनरल इक्वेशन है I ऑफ k इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू 1 बाई आर के क्या होगा, दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस डिवाइड बाय समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लेके भी समझाने की कोशिश की है कि इनकेस आपको R3 पे निकालना है तो आप क्या करेंगे, k हमारा 3 हो जाएगा, तो जहां पर k है वहां पर 3 पुट कर दीजिए, 4 और n4 है यहाँ पर, तो R1 से R4 हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पर हमने शो किया है कि कैसे हम करंट इन I3 निकालते हैं, इज इक्वल टू IT 1 बाई R3 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। I4 निकालना होगा तो I4 इज इक्वल टू IT इंटू 1 बाई R4 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक समरी लास्ट सबमिट किया है। ये R1 एंड R2 जो है वो दो रेजिस्टेंस है, IT टोटल करंट है, I1 एंड I2, I1 करंट R1 में है और I2 करंट थ्रू R2 है, और हमने फाइनली आप देखेंगे कि यदि I1 निकालना हो तो इट इज टोटल करंट इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और I2 निकालना होगा तो टोटल करंट इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो ये है आपका करंट डिवीजन रूल, हम लोग इसको बहुत इस्तेमाल करेंगे, इसको आप जितना जल्दी समझ लीजिए आपको आसानी होगा सॉल्व करने में। अब यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल है, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर डिवीजन का मतलब डिवाइड नहीं है बल्कि वो बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आपका यदि वोल्टेज VT है तो वो दो में बट रहा है, दो में डिवाइड हो रहा है, V1 और V2। तीन रेजिस्टेंस होंगे तो V1 V2 V3 में डिवाइड हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर डिवीजन जो है वो आपका बढ़ रहा है रेजिस्टेंस के हिसाब से, जितना रेजिस्टेंस होगा उतना वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन आप देखेंगे तो टोटल वोल्टेज इज I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल में क्या फर्क, वो ये है कि करंट डिवीजन रूल सिर्फ और सिर्फ पैरेलल रेजिस्टेंस में एप्लीकेबल होता है, और वोल्टेज डिवीजन रूल सिर्फ और सिर्फ सीरीज सर्किट में अवेलेबल होता है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सर्किट में करंट डिवीजन रूल नहीं लगेगा, इस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज डिवीजन रूल ही लगेगा। तो यहाँ पर जो है आपका पहला इक्वेशन क्या है, ओम्स लॉ, VT इज I इंटू आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस सीरीज में है तो R1 प्लस R2, तो हमने पुट कर दिया यहाँ पर I इज इक्वल टू VT अपॉन R1 प्लस R2। V1 क्या है, इंडिविजुअल वोल्टेज अक्रॉस R1, V2 क्या है, इंडिविजुअल वोल्टेज अक्रॉस R2। ओम्स लॉ से हमने निकाल लिया V1 इज I इंटू R1, I की हमने वैल्यू पुट कर दी, हमने ग्रीन ब्रैकेट में शो किया VT अपॉन R1 प्लस R2, और उसी तरीके से V2 भी हमने निकाल दिया। तो आप ये देखेंगे कि ये वोल्टेज डिवीजन रूल में V1 में सेम रेजिस्टेंस R1 है, करंट डिवीजन में क्या था, I1 में ऑपोजिट रेजिस्टेंस था।
ये फ़र्क है। इसको जल्दी सीखिए, आपको आसानी होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, नहीं तो आप परेशान हो गए। मैं वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल का इस्तेमाल करूँगा। तो ये है आपका वोल्टेज डिवीजन रूल। ये वही सेम चीज़ जो है आपका यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है। E यहाँ पर V है, तो करंट यहाँ पर टोटल वोल्टेज VT अपॉन R1 प्लस R2 है, और हमने सेम इक्वेशन है, V1 इज टोटल V अपॉन R1 प्लस R2 एंड V2 is V into R2 divided by R1 plus R2। तो यहाँ पर 4 रेजिस्टेंसेस है, R1, R2, R3 और R4, और कभी भी आपको V3 निकालना हो, V4 निकालना हो, V2 निकालना हो, तो आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरल इक्वेशन क्या है, केथ इक्वेशन पे केथ रेजिस्टेंस पे निकालना हो तो V के इक्वल टू V इंटू आर के डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर वोल्टेज V3 निकालना हो तो टोटल वोल्टेज VT इंटू R3, वो उस वाला पर्टिकुलर रेजिस्टेंस डिवाइड बाई सीरीज ऑफ ऑल दी रेजिस्टेंस। V4 निकालना होगा तो V इंटू R4 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। V2 निकालना होगा तो V इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4।